नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का यूथ पार्लियामेंट में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। आज यहां पर बड़ी संख्या में छात्र और छात्र नेता मौजूद हैं, उनके समर्थक यहां पर मौजूद हैं, क्योंकि आज के वक्त में सिर्फ एक ही सवाल है जो उनके जहन में है, जिसे लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं, आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, सड़कों पर नजर आते हैं, लेकिन अब तक इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। वो सवाल है, क्या छात्र संघ चुनाव होने चाहिए या नहीं। दो तरह के तर्क है। छात्र संघ चुनाव होने चाहिए इसलिए माना जा रहा है कि यहाँ पर युवाओं की क्षमता विकसित होती है। एक तरह से बात करें, विकास के लिहाज से बात करें, अपनी बात रखने को लेकर बात करें, या राजनीति की पहली सीढ़ी के तौर पर बात करें। दूसरी तरफ कहा जाता है कि ये चुनाव इसलिए नहीं होने चाहिए क्योंकि इससे पढ़ाई प्रभावित होती है। जो छात्र हैं वो पूरी तरह से चुनाव में लग जाते हैं, कई जगह हिंसक घटनाएं होती हैं, हिंसा पे उतारू हो जाते हैं, यहाँ पर बाहुबल का प्रयोग किया जाता है, और पहले जो तस्वीर थी छात्र संघ चुनाव की वो अब बदल गई है, और इस लिहाज से ये छात्रों के लिए नुकसानदायक है। दो तरह की बातें यहाँ पर की जा रही है, लेकिन छात्र अपनी बात रख रहे हैं सपोर्ट में कि चुनाव क्यों होने चाहिए। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तस्वीर आप देख रहे हैं, बड़ी तादाद में छात्र नेता हमारे साथ मौजूद है। मैं शुरुआत करना चाहूंगी, NSUI से महेश चौधरी हमारे साथ हैं। महेश, बेहद अहम सवाल इसलिए भी है क्योंकि आप लोग ने शुक्रवार को प्रदर्शन भी किया, कई लोग प्रदर्शन में शामिल हुए। बार बार ये कहा जा रहा है चुनाव होने चाहिए, लेकिन तर्क ज्यादा भारी इस पर किया रखी जा रही है बात कि चुनाव से नुकसान है। फायदा क्या है, क्यों होने चाहिए, और अगर आप लोग इतने बुलंद तरीके से अपनी बात रख रहे हैं तो अब तक इस पर फैसला क्यों नहीं हुआ। देखिए, चुनाव होना इसलिए महत्वपूर्ण है कि जिस प्रकार से विश्वविद्यालय प्रशासन और जिस प्रकार से विश्वविद्यालयों में और महाविद्यालयों में जो अनियमितताएं देखने को मिल रही है, लगातार 3 साल से छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे। आम छात्रों की सूद लेने वाला विश्वविद्यालय के अंदर कोई नहीं है, क्योंकि जब तक छात्र संघ अध्यक्ष नहीं होंगे, छात्र संघ के पदाधिकारी नहीं होंगे, तो विश्वविद्यालय के अंदर आम छात्रों की आवाज कौन उठाएगा। आज दर दर की ठोकरें विश्वविद्यालय के आम छात्राओं को खानी पड़ रही है। ये बताइए, 10% सीटें बढ़ाने के लिए, फीस वर्दी को रोकने के लिए, जिस प्रकार से अनियमितता लगातार विश्वविद्यालय प्रशासन मनमर्जी करता आ रहा है, उन तमाम बातों को रोकने के लिए छात्र संघ चुनाव होना बेहद जरूरी है। और राजनीति में कहीं ना कहीं युवाओं की भूमिका तय करने के लिए भी छात्र संघ चुनाव होना बेहद और महत्वपूर्ण और निर्णायक है। ठीक है। ऑल राइट छात्र संघ संघर्ष समिति ने कल प्रदर्शन भी किया था। मेरा सवाल विजय पाल कुड़ी आपसे रहेगा। आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं, वैसे तो सभी पार्टी एक दूसरे के खिलाफ है। NSUI, ABVP, SFI की बात करें, निर्दलीय बहुत सारे छात्र, क्योंकि पिछले कुछ सालों में परिणाम निर्दलीयों ने बदला है। ये चुनाव होने चाहिए, लेकिन अब तक की जो पिछली स्थितियां रही हैं उसके मद्देनजर लोगों का मानना यह है कि चुनाव नहीं होने चाहिए, और इसलिए प्रशासनिक स्तर पर, सरकार के स्तर पर इससे बैन नहीं हटाया जा रहा है। तो ये स्थिति तो आप लोगों ने ही कर दी है। देखिए, ये आप गलत स्टेटमेंट यहाँ जो है दे रहे हैं कि छात्र संघ चुनाव नहीं होने चाहिए। लोगों का कहना है ये बात, किसी लोगों का कहना नहीं है। कोई नहीं कह रहा कि छात्र संघ चुनाव नहीं, क्यों नहीं होने चाहिए छात्र संघ चुनाव। छात्रों के बीच से ही आवाज है, ये छात्रों के बीच से ही आवाज है। सिर्फ मुट्ठी भर छात्र जो चुनाव से जुड़े या राजनीति से जुड़े, उनकी बात हम नहीं कर रहे हैं। हम पूरी यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी है, और आप ये कैसे कह सकते हैं कि सब चाहते हैं कि चुनाव हो। नहीं, ये देखिए, आम छात्र की आवाज हो ही नहीं सकती कि छात्र संघ चुनाव नहीं होने चाहिए। आम छात्र को आज पूछिए कि कैसे दर दर की ठोकरें खा रहा है, क्या हालात आम छात्र के हैं, आप जाके पूछिए। कभी पूछिए उस छात्र से कि एडम ब्लॉक में काम पड़ता है तो उनके काम कौन करवाता है। ये प्रशासन किसी को मुंह नहीं लगाया यदि छात्र नेता नहीं हो। पूछिए उस आम छात्र से कभी वो VC से मिल सकता है क्या। पूछिए उस आम छात्र से कभी वो रजिस्ट्रार से मिल सकता है क्या। पूछिए उस आम छात्र से कभी वो कॉलेज के प्रिंसिपल से बात कर सकता है क्या। आम छात्र की यहाँ बिना छात्र संघ चुनाव के, बिना छात्र नेता के कोई औकात नहीं है, क्योंकि ये जो यहाँ पदों पे बैठे हैं, जो प्रशासन है, वो इन छात्रों को कुछ भी नहीं समझता है। ठीक है, तो इसीलिए छात्र संघ चुनाव। ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि छात्रों की आवाज को बुलंद करने के लिए, उनकी आवाज बनने के लिए छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। छात्र नेता ही काम करा सकते हैं, उनकी सुन सकते हैं, इसलिए आप चाहते हैं। ठीक है, तौर पे प्रशासन डिक्टेटरशिप करता है, तानाशाही करता है। भारत भूषण यादव ABVP से हैं। भारत भूषण सर, कहते हैं कि सरकार है, यहाँ पर बीजेपी की सरकार है, ABVP भी लगातार बात रख रही है, लेकिन उस हिसाब से प्रदर्शन नहीं किए जा रहे हैं, ऐसे तर्क दिए जा रहे हैं ABVP के खिलाफ। सवाल क्या, जो इन्होंने जवाब दिया कि छात्र संघ चुनाव होंगे, छात्र नेता ही क्या छात्रों का भला कर सकेंगे, बिना छात्र संघ चुनाव के क्या प्रशासन यूनिवर्सिटी का सुनता नहीं है। चुनाव होने चाहिए, चाहे किसी की भी सरकार हो। ठीक है, लेकिन चुनाव के साथ साथ जो विश्वविद्यालयों में NEP और जो भर्ती टीचिंग और नॉन टीचिंग के पद खाली पड़े हैं, और इंफ्रा की जो समस्या है उसके बारे में भी मेरे को लगता है विद्यार्थियों को बात करनी चाहिए। उन चीज़ों पे भी ध्यान देना चाहिए। छात्र संघ चुनाव इसलिए ज़रूरी है, जो देश में हम परिवारवाद की राजनीति देखते आए हैं। जो विद्यार्थी छात्र सेवा से समाज सेवा में जाना चाहता है, राजनीति बड़ा केंद्र है समाज सेवा का, उनके लिए भी जो परिवारवाद की, जो अपराध की राजनीति चलती है, जो सेवा करना चाहता है, उस विद्यार्थी को, जवान किसान के बेटे को आने के लिए एक अच्छी सीढ़ी है। इसके लिए छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। और ये विद्यार्थी परिषद ने, हमने
आंदोलन किया है, करेंगे। अभी प्रवेश प्रक्रिया चल रही है, एनईपी को ठीक से लागू किया जाए। विद्यार्थी परिषद इसकी भी साथ में मांग कर रही है। विद्यार्थी परिषद का ये सरासर गलत मानना है। ये हर साल एक ही चीज का रोना रहती है कि प्रवेश प्रक्रिया चल रही है, प्रवेश प्रक्रिया यूनिवर्सिटी में पूरी हो चुकी है, और प्रवेश प्रक्रिया का छात्र संघ चुनाव से क्या मतलब है? चुनाव पूरी हो गई है ना, आपका एडमिशन कहाँ पे है? जो छात्र संगठन है, दोनों छात्र संगठन है, वो सोए हुए हैं। उनको ये नहीं पता है, सूझबूझ नहीं है कि आम छात्र की समस्या को कैसे सुने। वो हर दिन आके कहीं भी किसी भी विद्यार्थी की मदद नहीं करते हैं। आप बैठिए, आप विजयपाल पुरी, ये ऐसे नहीं, ऐसे बातचीत नहीं हो सकती, ऐसे बातचीत नहीं हो सकती। आप बैठिए, आप बैठिए, आप भी बैठिए, आप भी बैठिए। ये दो छात्र संगठन दो भी बने हुए हैं, ये अपनी दुकानों को चला रहे हैं, कुछ चीज का पता नहीं है। बैठिए, आप उसका जवाब दीजिएगा। आप वो अगर गलत कह रहे तो आप जवाब दीजिएगा, लेकिन इस तरह से नहीं। ये नहीं पता है बैठिए। कि प्रवेश प्रक्रिया पूरी हो चुकी रोहन है। चौधरी, 30 सितंबर को प्रवेश प्रक्रिया का लास्ट चैप्टर है। सज्जन सैनी, अच्छा ठीक है, आप लोग, इन्होंने भी अभी एक बात कही कि सब छात्र ये चाहते हैं, इसलिए भी सवाल ये उठता है क्योंकि अगर सब छात्र चाहते हैं और जब चुनाव होते हैं तो 100% वोटिंग क्यों नहीं होती, वोटिंग परसेंट इतना कम क्यों होता है? दूसरी अहम बात इन्होंने एडमिशन को लेकर कहा, जब एडमिशन होंगे सभी छात्र रहेंगे, उनके एक्चुअल जनसंख्या रहेगी, कितने परसेंट छात्र हैं, तभी तो वो भी सम्मिलित होंगे ना चुनाव में। तो दोनों चीज कितनी अहमियत रखती है? श्वेता जी, जिस तरीके से राजस्थान प्रदेश के विश्वविद्यालयों में एडमिशन प्रक्रिया 1 जुलाई से शुरू हुई है और आज जुलाई का अंतिम दिन चल रहे हैं, अंतिम सप्ताह चल रहा है जी। ये विश्वविद्यालयों का फेलियर है, प्रशासन का फेलियर है कि किस तरीके से यह प्रशासन काम कर रहा है। लिंग 2 समिति ये कहती है, जो लिंग 2 समिति पे प्रशासन काम करता है, छात्र चुनाव करवाने की मांग करता है, छात्र चुनाव करवाता है, वह ये कहती है कि 10 दिन में चुनाव प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए। आप सोचिए कि 10 दिन जो सरकार नोटिफिकेशन निकालेगी उससे 10 दिन, तो 10 दिन तो बहुत बड़ी दिन है। जिस तरीके से लिंग 2 समिति ने कहा है कि 5,000 रुपए खर्चा होना चाहिए, एडमिशन प्रक्रिया 10 दिन में पूरी हो जानी चाहिए, और छात्रों का क्या, किस तरीके की बातें कर रहे हैं? सरकार किस तरीके से छात्र चुनाव नहीं कराना चाह रही, प्रशासन किस तरीके से छात्र चुनाव नहीं कराना चाहता। आप विजयपाल ने कहा है कि यहाँ का जो आम छात्र है, वह आम छात्र कभी भी नहीं कहेगा कि छात्र चुनाव नहीं होना चाहिए। आम छात्र यहाँ पर दर-दर की ठोकरें खा रहा है। आप सोचिए कि वाइस चांसलर के कमरे में जाने के लिए, बात करने के लिए भी उसके समय चाहिए, वाइस चांसलर समय नहीं देता, यहाँ का डीएसडब्ल्यू समय नहीं देता, यहाँ का रजिस्ट्रार समय नहीं देता। ये सही बात है, वास्तविकता है कि एक विद्यार्थी, एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से आकर के विद्यार्थी किस तरीके से यहाँ दर-दर ठोकरें खा रहा है। वह छात्र नेता को ढूंढ कर आता है, वह फोन करता है छात्र नेता को कि भैया हमारी इस समस्या का समाधान करवा दीजिए। छोटी-छोटी समस्या का, मैडम, छोटी-छोटी समस्या का, माइग्रेशन, मार्कशीट, डिग्री, इसके लिए ये छात्र समझ सकते हैं कि किस तरह की दिक्कतें उनको यहाँ पर होती है। रोहन चौधरी भी हमारे साथ है एनएसयूआई से। रोहन, एक बिल्कुल इन्होंने ठीक है आधार रखा कि ये वजह है जो आप मानते हैं, लेकिन सब छात्र चाहते हैं चुनाव होने चाहिए। फिर वो कौन लोग हैं जो ये कहते हैं, ये बातें निकल कर आती हैं कि चुनाव नहीं होने चाहिए? चुनाव नहीं होने से फायदा किसका है? जी, ये वही लोग हैं जो नहीं चाहते चुनाव, जो करवा नहीं सकते। अशोक गहलोत जी ने जब चुनाव वो खत्म किए थे, अशोक गहलोत जी ने ही तो बैन लगाया था, वो भी अशोक नहीं गहलोत चाहते जी ने थे। बैन लगाया था, वो आपने स्टेटमेंट ढंग से नहीं पढ़ा, वो सिर्फ उसी वर्ष के लिए था, 1 साल के था, स्थगित किए हुए थे, वो बंद किया नहीं था थे। स्थगित? स्थगित इसलिए करे थे क्योंकि उनका कोई निजी कारण थे, और उस टाइम जो विधानसभा चुनाव थे, विधानसभा चुनाव थे मैडम, विधानसभा जो चुनाव आ रहे थे, उसी वजह से। लेकिन ये तो वही अपने फायदे वाली बात हो गई कि इसके बाद चुनाव में, विधानसभा में जाना है तो छात्र संघ चुनाव नहीं कराना, और सिर्फ उसी साल के लिए हमने ये बैन रखा है। इसी वजह से किए थे। रोहित मीणा, 2 वर्ष हो गए, भजनलाल सरकार जो है वो कर रही नहीं है। ठीक है, रोहित मीणा एबीवीपी से इसका जवाब, एक चुनाव। हाँ ठीक, एक आती हूँ मैं। संगठन की राजनीति के माध्यम से इन्होंने कहा कि वो सिर्फ 1 साल के लिए बैन था किसी कारणोंवश, लेकिन इसके बाद चुनाव होने चाहिए, फिर भी नहीं हुए चुनाव। देखो, हमारा तो स्पष्ट रूप से मानना है कि छात्र संघ चुनाव 100% होने चाहिए, इसमें किंतु परंतु बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। फैकल्टी, यहाँ की फैकल्टी भी तो सपोर्ट कर सकती है जो छात्रों के भविष्य के लिहाज से बेहतर हो, जिन मुद्दों की आप बात करते हैं, या सिर्फ छात्र ही उठाते हैं आवाज? छात्र को तो मिलने ही नहीं दिया जाता ना। जो अनियमितता हो रही है, जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो पैसे लेके उन फाइलों को दबाई जा रही है। झालावाड़ की बात कर लो, 4 करोड़ रुपए उस स्कूल के लिए पास हुए थे, लेकिन वो फाइल आज 2 महीने 3 महीने से पहले दबा के रख रखे थे। आज वो दुर्घटना नहीं होती। अगर छात्र प्रतिनिधि होता, वहाँ के कोई ना कोई प्रतिनिधि होता, तो आज ये घटना नहीं होती। प्रतिनिधि इसलिए होता है ताकि वो अनियमितताएं जहाँ पे हो रही है, जहाँ पे जो फाइल दबी हुई है। लेकिन मुझे एक चीज नहीं समझ में आई, छात्र संघ चुनाव और आपने इसको झालावाड़ स्कूल में जो कल जिस तरह से बच्चों की जान के उससे जोड़ा, अगर चुनाव हो भी जाएंगे, प्रतिनिधि होगा, तो भी वो स्कूल का क्या कर लेगा? प्रतिनिधि होगा तो क्या आम स्कूल करेगा? की बात और एजुकेशन सेक्टर के अंदर आप
मैं पूरे एजुकेशन उसकी बात कर रहा हूँ। छात्र प्रतिनिधि होता है वो एक कैंपस का नहीं होता है, वो स्कूल के लिए भी आवाज उठाता है, जहाँ पे भी एजुकेशन क्षेत्र में दिक्कत आती है वहाँ पे उठाता है। मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता होने के लिए आपको बता देता हूँ, विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता पूरे कैंपस के अंदर, एजुकेशन के अंदर, जहाँ पे भी कुछ भी होगा स्टूडेंट के साथ एनिमेट। ठीक है, चलिए आप बार बार एजुकेशन की बात कर रहे हैं, आप शिक्षा की बात कर रहे हैं, लेकिन लक्षराज, चुनाव नहीं होने की एक वजह ये बताई जा रही है कि शिक्षा का माहौल बिगड़ता है, पढ़ाई का माहौल नहीं रह जाता यूनिवर्सिटी में, ये तर्क दिया जाता है, इसलिए चुनाव नहीं होने चाहिए। और ये इसलिए क्योंकि जब पहले चुनाव होते थे तो ये स्थितियां बनी, अब तर्क ये दिया जा रहा है इसलिए चुनाव नहीं। मैडम, पढ़ाई का माहौल आप कह रहे हो, पढ़ाई का मैं कहता हूँ कि पिछले 3 साल से जो माहौल बिगड़ा है ना, छात्र संघ चुनाव नहीं हुए इसलिए बिगड़ा है। हाँ, उसके और पॉइंट्स आप बताइए, मुझे क्या बताइए हुआ? पिछले चुनाव होता तो क्या होती स्थिति, नहीं हुआ तो उसकी नेगेटिव पॉइंट्स क्या? पिछले 3 साल में जितनी बैक लगी है मैडम, उससे पहले कभी नहीं लगी थी। जब चुनाव होते थे तब रिजल्ट अच्छे आते थे। पिछले 3 साल से चुनाव नहीं हो रहे, आप आम स्टूडेंट से धरातल पे जाके पूछो कि कितनी बैकें लग रही है। सेमेस्टर सिस्टम कर दिया है, हर 6 महीने में एक स्टूडेंट के 5 से 6 बैकें लग रही है, और वो बैकों के नाम पे पैसा लूटा जा रहा है। अगर यहाँ स्टूडेंट लीडर होता तो मजबूती से आवाज उठती उसकी और कार्रवाई होती, डॉक्यूमेंटेशन में जाते, अंदर से पूरी जांच कार्रवाई बैठती कि ये पैसा कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है। जानबूझकर स्टूडेंट्स के बैक लगाए जाते हैं। और बैक, पढ़ाई का माहौल मैं कह रहा हूँ कि बाद में बिगड़ा है चुनाव नहीं होने के कारण। और जो लोग कह रहे हैं कि चुनाव जरूरी है, दोनों पक्ष रखने अपना अपना, मैं कह रहा हूँ इन दोनों को बस बातें करनी है मैडम। मैं कह रहा हूँ कि कैंडिडेट नहीं है, सीधी बात है मैडम। एक मैं बोला गया, आपके बीच में बोला गया 2 मिनट को, एक बार मैडम इतनी सी बात बोलना चाहूंगा कि 3 साल हो गए हैं, 3 साल में कांग्रेस भी आ गई थी, बीजेपी भी आ गई, दोनों 3 साल में कांग्रेस भी आ चुकी है, बीजेपी भी आ चुकी है, दोनों पर कांग्रेस क्यों नहीं हुए? दोनों टाइम चुनाव क्यों नहीं हुए? क्यों नहीं हुए? आप लोगों की सरकार तो आएगी, अच्छा काम नहीं होगा। आप लोगों की सरकार चल रही है, आप चाहोगे तो करा दोगे। तो आपसे कहना, बैठे बैठे क्या कर रहे हो? बैठे बैठे क्या कर रहे हो? आप अपने सरकार मंत्रियों से बात करो, आप मुख्यमंत्री से बात करो, या बैठ के बयानबाजी देने से कुछ नहीं होगा। धरातल पे काम करोगे तो चुनाव भी आए। या तो बोल दो कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, या बोल दो हमारे हाथ में कुछ नहीं है, सीधा मना कर दो। साथ क्यों नहीं दे रहे? अरे कल हमने प्रदर्शन किया, मैडम हमने कल प्रदर्शन किया, ये लोग कहाँ थे? मैं वही कह रहा हूँ, आपका साथ चाहिए ना, हमारा साथ चाहिए ना। इनके पास जब जवाब नहीं होते तो ये बड़बड़ करते हैं। सड़कों पे आओ, चलो मेरी बात, सड़कों पे क्यों नहीं आ रहे हो? मेरी बात, आपका संगठन साथ देंगे। हाँ, मेरी सुनने की क्षमता रखते हो। मैं आपसे कुछ भी कैसे भी बोल रहे हो, कुछ भी कैसे भी। बैठिए एक सेकंड, चलिए देखिए चर्चा ये गर्माहट बढ़ती जा रही है। इसके बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है यूथ पार्लियामेंट में। ब्रेक पे जाने से पहले भी आप देख रहे थे सब अपनी बात यहाँ पर रख रहे हैं, और लगातार हमारे साथ छात्र नेता, छात्र नेताओं के समर्थक और आम छात्र भी यहाँ पर मौजूद हैं जो समर्थन भी कर रहे हैं। हालांकि ज्यादातर समर्थन में ही है कि ये चुनाव होने चाहिए, अपने अपने तर्क है सभी के। चलिए मैं रुक करना चाहूंगी, राम सिंह सामूता भी हमारे बीच में है। राम सिंह जी, एक अहम सवाल ये उठता है कि देखिए एडमिशंस को लेकर भी है कि एडमिशंस यहाँ पर नहीं हो रहे, बहुत सारी ऐसी समस्याएं, और ये और ज्यादा इसलिए बढ़ गई है क्योंकि छात्र संघ चुनाव हुए नहीं। क्या वाकई आप भी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि यही वजह है? लिंग 2 कमेटी है, उसके 6.1.1 में लिख रखा है कि यूनिवर्सिटीज मस्ट कंडक्ट इलेक्शन, और उसमें बाकायदा आगे लिख रखा है कि आप एक बाउंडेशन में इलेक्शन करवा वो गे, अनिवार्यता है ये। लेकिन सिस्टम ऐसा बना रखा है कि 2023-24 सेशन में इलेक्शन बाउंड हुआ था, स्थगित हुआ था, चुनाव पर किसी भी प्रकार की रोक नहीं है। रही बात जिस प्रकार से ऑल राजस्थान छात्र संघ चुनाव संघर्ष समिति 20 तारीख से मूवमेंट कर रही है, और उस मूवमेंट के दौरान NSUI ABVP दोनों संगठनों से वार्तालाप की है कि आप छात्र संघ चुनावों को प्रमुखता से, क्योंकि अगर छात्र संघ इलेक्शन होंगे तो 15 अगस्त पहले घोषणा होगी तब इलेक्शन होंगे, अन्यथा लिंग 2 कमेटी की बाउंडेशन के आधार पर इलेक्शन नहीं होंगे। लेकिन दूसरा सवाल यह है कि पिछले 2 साल से जब छात्र संघ के इलेक्शन बंद है और तीसरा सेशन चल रहा है, लेकिन हर बार छात्र संघ चुनाव के नाम पर जो करोड़ों की वसूली की जा रही है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? NEP लागू करने की बात हो रही है, लेकिन प्रदेश के सभी महाविद्यालयों में एकेडमिक सेशन चालू हो गया है। बैठ के आप अपनी बात रख सकते हैं, बैठ के। हम छात्र संघ चुनाव नहीं हो, हम चाहते हैं हमेशा छात्र संघ चुनाव हो। हम पहली मांग है हमारी आप चाहते हो, आपसे होता कुछ नहीं है, आप चाहते ही हो, आपसे होता कुछ नहीं है। अरे मैं ये कह रहा हूँ, ये दोनों संगठन ये फर्जी है, ये सिर्फ चाहते हैं कि इनसे चुनाव हो ना हो, इनके हाथ में नहीं कोई, इनके हाथ में ही नहीं है कुछ है। अरे तो आप गिन लो ना उनको, कितने विद्यार्थी पढ़ते हैं। चलिए अपने अपने तर्क के, लेकिन वियोना जाट इस बीच हमारे बीच में हैं, आप जरा इनको माइक दीजिए। देखिए एक बड़ी बात हो आती है, छात्र संघ चुनाव है, छात्रों की बात है, और यहाँ पर
आधी आबादी की जब हम बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, तो यहाँ नजर नहीं आ रहा है सिवाय एक के। वियोना, ये बड़ी बात आती कि उतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर भी छात्राएं हैं, लेकिन छात्राओं की मौजूदगी चुनावों में क्या उस स्तर पर है जितनी होनी चाहिए? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आप नजर आ रही हैं। बिल्कुल मैम, ये जरूर होगी जब राजस्थान सरकार मौका देगी छात्रा को आगे बढ़ने के लिए। अभी राजस्थान सरकार है, पिछली भी राजस्थान सरकार ने लास्ट में जाते जाते मौका नहीं दिया है। तो मैं राजस्थान सरकार से निवेदन करूंगी, ये छात्र पीछे हैं तो ये आपकी वजह से आप उनको मौका नहीं दे रहे हैं। छात्र संघ चुनाव बहाल करो। और हाँ, एक मैं एबीवीपी के समर्थकों को कहना चाहूंगी कि आप अपने स्टैंड पर दृढ़ रहिए। आप कभी तो कह रहे हो कितने लाचार हो रहे हो, कभी कह रहे हो आप छात्र संघ चुनाव में आपसे होंगे नहीं, पर क्लियर ही है आपका, सिर्फ आपसे होंगे नहीं, आपके पास कुछ है ही नहीं, आपके पास कुछ है ही नहीं कराने के लिए। आप क्लियर हो, आप वहीं से, आप तो यूनिवर्सिटी से क्लियर हो। एक मिनट, बंद हुए थे, उसका नाम नहीं लोगे आप? 22 में पता नहीं आपको उस समय कि 2022 में गहलोत सरकार द्वारा चुनाव बंद किया गया था। एक सत्र के लिए स्थगित किया था 24 और 25 में सरकार आप यूनिवर्सिटी से क्लियर हो। आप मेरी बात सुनो, अरे आप अब करा दो ना चुनाव, आप अब कराओ ना चुनाव पे, आप अब करा दो ना चुनाव है। तब आप कहा थे, आपने गहलोत सरकार कहा था उस पेपर पे 2022 हमने तो प्रदर्शन किया है, अरे क्या झूठ बोल रहे हो? अरे क्या प्रदर्शन है? अरे प्रदर्शन क्यों किया? 20 जनों से ज्यादा आदमी नहीं है देश में, 20 जनों से ज्यादा आदमी नहीं है, 20 जनों से ज्यादा आदमी नहीं है आपके पास, 20 जनों से ज्यादा आदमी नहीं है आपके पास, आदमी नहीं है। प्रदर्शन क्या करेंगे? डर से चुनाव मैं तो ये कहूँगा कि आपको सिर्फ संख्या गिननी आती है, आपको सिर्फ संख्या गिननी आती है। सवाल यहाँ पर ये भी उठता है कि आप लोग कह रहे हैं कि चुनाव होने चाहिए, तर्क अलग अलग दिए जा रहे हैं, लिंग 2 कमेटी की सिफारिश की बात बार बार की जाती है, लेकिन जो नियम है उसकी पालना आज के वक्त में नहीं हो पाती है। बाहुबल का प्रयोग किया जाता है, पैसों का जिस तरह से पानी तरह बहाया जाता है, ये सब चीजें हो रही हैं और ये एक बड़ा आधार बनाया जा रहा है चुनाव ना होने का। क्या कभी आप लोगों ने इन चीजों को बात रखकर कहा है कि नहीं अब ऐसा नहीं होगा, अगर कभी हुआ भी होगा तो ये तस्वीर बदलेगी? आप अगर एक बार चुनाव करा कर देखिए। देखिए, अगर जिस तरीके से व्यवस्थाओं का, नियमों का पालना जो नहीं हो रही है तो सरकार ये बहाना लेती है, तो नियमों का पालन, तो आप लोग दे रहे हैं ना? नियमों का पालन करवाने की जिम्मेदारी भी प्रशासन की होती है, तो उसको रेगुलेट किया जा सकता है, उसको कंट्रोल सरकार के हाथ में सारी चीजें। जिस तरीके से आज अगर हम बात करें, जैसे कल जो हादसा हुआ झालावाड़ में, स्कूल की छत गिर गई, इसका मतलब ये थोड़ी है कि पूरे राजस्थान की स्कूलों को बंद कर दे कि छतें गिर रही है कि व्यवस्था ही नहीं है। इसका सही समाधान ये है कि वो तो उनकी मरम्मत हो, जिस तरीके से सिस्टम को जहाँ पे खामी है उसकी मरम्मत करी जा सकती है, इसके बीच में स्टूडेंट से पूछ के बात करी जा सकती है। लेकिन दोनों ही पार्टियां जो अपने संगठन से, उनको डिसीजन मेकिंग में, पॉलिसी मेकिंग में कहीं कोई स्थान नहीं है। इनका सिर्फ स्टूडेंट्स का, यूथ का यूज किया जाता है, लिमिटेड इनको 5 लाइनें बता दी जाती है, हर जगह जाके वो वही बात बोलते हैं। उसके आगे जहाँ पे इनको खुद के सब विवेक से कुछ सोचना है, वहाँ पे कोई भी यूथ की कोई भी भागीदारी नहीं है, जिसके कारण आज ठीक है। ये इन्होंने इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया कि क्या वाकई में कहीं ऐसा तो नहीं कि छात्र जो हैं, छात्र राजनीति में आगे अपना भविष्य राजनीति में देखते हैं, लेकिन जो दिग्गज राजनीतिज्ञ हैं वो उनका इस्तेमाल कर रहे हो? जो दिग्गज राजनीतिज्ञ है उनको अपने बच्चों का भविष्य खतरे में नजर आ रहा है। भाजपा का ये नैतिकता थी कि ये परिवारवाद की राजनीति को खत्म करेंगे, पर ये खुद ही परिवार की राजनीति को हावी करने में लगे हुए हैं, ये अपने बच्चों को आगे ला रहे हैं। इस चीज को अगर ये रोकना चाहते हैं तो इनको छात्र संघ चुनाव बहाल करने चाहिए। और भाजपा सरकार यह नहीं बोलती है कि छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे, भाजपा सरकार चाहती है कि चुनाव हो, पर भाजपा सरकार को इस चीज पे ध्यान देना चाहिए कि जो यहाँ पे प्रोफेसरों की कमी है, यहाँ पे जो अनियमितताएं हो रही है, उस चीज के लिए तो सरकार कुछ ना कुछ उसको लेकर, जब आप लोग इतने प्रदर्शन कर रहे हैं, आप लोग को बुलाया जाता, बातचीत होती और इस पर भी फैसला सरकार दे सकती थी, अभी तक नहीं दिया गया है। कितनी उम्मीद है नीरज खीचड़, कितनी उम्मीद है कि चुनाव होंगे? नहीं, चुनाव होने की उम्मीद, आधार क्यों होगा, क्यों कराए सरकार? चुनाव होने की उम्मीद 0 है मैडम, क्योंकि जो इस यूनिवर्सिटी के अंदर, जो इस प्रदेश के अंदर जो छात्र संगठन है, उनके पास ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे वो छात्र संघ चुनाव करा के अपने नेता को चुन सके। बिल्डिंग की बात करते हैं, बिल्डिंग में करे हुए क्या, जब आपके पीछे कोई है ही नहीं, आपसे ज्यादा हम प्रदर्शन करते हैं, उनका 20 जनों के अलावा आपके पास प्रदर्शन के लिए आदमी नहीं है। बात करते हो आप, बात करते हो। अपन सबको किसी की सरकार हो पहले क्या करके गई, अब क्या कर रही है, ये आरोप प्रत्यारोप बड़े नेताओं के काम है। छात्र राजनीति कर रहे हैं, छात्र राजनीति कर लो यहाँ ग्राउंड पे आके, ज्यादा बड़े नेता मत बनो, छात्र संघ चुनाव की लड़ाई लड़ो एक साथ एकजुट होके।
तुम्हारी सरकार है, तुम प्रदर्शन नहीं कर सकते, तुम सरकार से निवेदन करो। हम भी पक्ष में है तो हम, अरे भाई कर रहे हो ना तो और करो ना, निवेदन करो ना अपनी सरकार से। आप बार बार आके आप बार बार आके है ना, प्रदर्शन कर कब रहे हो? अरे प्रदर्शन में संख्या चाहिए, संख्या नहीं आपके पास है, प्रदर्शन में संख्या चाहिए। माइक ऊपर, माइक ऊपर। बार बार आप ये मत कहे प्रवेश प्रक्रिया, लिंग दो कमेटी, ये सब प्रशासन का काम है। सरकार उनको आदेश दे, टाइम पे सारी चीजें हों, छात्र संघ चुनाव हों, क्या करते जाएंगे हम। जवाब इसका ठीक है, बैठिए आप। अब ये जो इतनी अच्छी अच्छी बातें की जाए ये उस टाइम करनी चाहिए थी, तब ये साथी अब फिर बीच में बोल रहे, अभी ज्ञान दे रहे थे, देख लो। ठीक है, जो ये साथी भाई भी ज्ञान दे रहे नहीं, उस टाइम पे NSCI में थे ही नहीं। मतलब मीडिया में आके झूठ बोलना, पता है ना मेरे को, मैं यहीं तो पढ़ा हुआ हूँ। चलिए पहले क्या था, आज क्या है, मायने वो रखता है। आज क्या है, स्वीकार कर कौन लिया सा ना है, खुद मायने ही, वो रखता है। ठीक है, स्वीकार कर लिया ना खुद ही। NSCI ने कब ज्वाइन किया इन्होंने, NSCI कब ज्वाइन किया? आपको क्या लेना है? आप तो चुनाव की बात करो ना। अरे आप तो चुनाव की बात करो, आपको क्या लेना इनसे? NSCI में थे या नहीं थे? आप चुनाव की बात करो ना, चुनाव की बात करो। अरे आप तो चुनाव की बात करो ना, चुनाव की बात करो आप तो। सुनिए एक मिनट, सुनिए। हाँ, यहाँ अधिकतर बच्चे ये चाहते हैं कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। रही बात हिंसा की, तो हिंसा तो लोकसभा और विधानसभा चुनावों में भी होती है, तो उसका मतलब ये थोड़ी। तो यानी आप बराबरी पे मान रहे हैं? तो अभी तो ये छात्रों के लिए तो भविष्य बनाने का वक्त है, वो तो निकल गए, वो तो निकल गए। भविष्य का नेता राजनीति में ही बनेगा। जी, राजस्थान के जितने भी विश्वविद्यालय कॉलेज हैं वह आम छात्र से पैसा वसूल रही है छात्र संघ चुनाव के नाम पर। आप ये देखिए कितना बड़ा है, अरबों रुपए सेशन 2017, 2023, 24, 25 और 25-26 चल रहा है। 3 सत्र में कितनी फीस वसूली गई होगी, आप सोचिए। तो मैं ये सवाल खड़ा कर रहा हूँ कि भ्रष्टाचार कर रहे हैं ये लोग इस पैसे का भ्रष्टाचार कर रहे हैं। आप इस राजस्थान विश्वविद्यालय का आंकड़े देखिए, 28,000 स्टूडेंट रेगुलर है यहाँ पे, और 10% सीटें लगभग बढ़ा देते हैं लोग। 29,000 स्टूडेंटों का आप देखिए कि 110 रुपए और 145 रुपए के हिसाब से 1 करोड़ 1 अरब रुपए होता है। ठीक है, कितना ये बड़ा घोटाला। चलिए अगर ऐसा हो रहा है तो ये गलत है, अगर हो रहा है तो अभी सबूत किसी के पास नहीं है। हाँ। उसमें वोटिंग परसेंट का ऐसा विषय है, वोटिंग परसेंट तो जम्मू कश्मीर में भी 6 या 7% रहती थी। हमेशा विधानसभा लोकसभा चुनाव होते थे ना, वहाँ पे बढ़ी भी है। हर विद्यार्थी को वोटिंग राइट का अधिकार है। और प्रवेश प्रक्रिया की मैं इसलिए कह रहा हूँ, वहाँ पर ये ऑप्शन नहीं कि चुनाव कराया जाए या नहीं कराया जाए, वहाँ तो चुनाव होने ही है। 20,000 पे छात्र संघ चुनाव हुआ, एक लॉ कॉलेज का छात्र संघ अध्यक्ष फेल हो गया था, रिसर्च का फर्जी चुनाव लड़ गया था। ऐसा छात्र संघ चुनाव हम नहीं चाहते, इसलिए हम चाहते प्रवेश प्रक्रिया पूरी हो। चुनाव को रोकने का मूल कारण NEP लागू और हुड़दंग को बताया गया है। मैं ये पूछना चाहता हूँ सरकारों से और छात्र नेताओं से और मीडिया से कि जब छात्र चुनाव 2022 से पहले हो रहे थे, 2010 से लेकर कंटिन्यू, कोविड के अंदर नहीं हुए 2 साल, जब छात्र संघ चुनाव की घोषणा होती है और आचार संहिता लागू होती है, उस समय छात्र नेताओं की गाड़ियां बंद की जाती है, विश्वविद्यालय में नियमों की पालना होती है। उस समय कैसे हो जाती है पालना, पहले क्यों नहीं हो सकती? वही प्रशासन, वही सरकार, वही विश्वविद्यालय, वही पुलिस प्रशासन पालना करवाती है, तो पहले क्यों नहीं हो सकती? ठीक है, तो कौन फेलियर है? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और आप इसका मतलब ये कि नियत नहीं है साहब। चलिए लक्षराज, एक सवाल था आप, क्योंकि एक बात बार बार कही जा रही है कि चुनाव अगर होंगे तभी छात्रों की समस्याएं यहाँ पर दूर हो सकती है, क्योंकि वो छात्र नेता ही कर सकते हैं। क्या यहाँ की फैकल्टी या जिनकी जो जिम्मेदारी, रजिस्ट्रार की हम बात कर ले, दूसरी फैकल्टीज की बात कर ले, क्या वाकई में छात्रों को दर दर भटकना पड़ता है? कोई काम आराम से नहीं होते हैं, और ये तभी होते हैं जब छात्र नेता कराते हैं। और क्या छात्र नेता वाकई में इतने स्टूडेंट्स को लेकर सेंसिबल रहते हैं, इतने ज्यादा एक्टिव रहते हैं? देखिए, एक तो मैडम 2 चीजें हैं। एक तो छात्र नेता खुद को छात्र नेता समझ के काम कराए, और एक छात्र नेता खुद को छात्र सेवक समझ के काम कराए। तो इन दोनों में बहुत रात दिन का अंतर है। अब दोनों का अंतर मैं बताऊं आपको। छात्र सेवक अगर यहाँ पे राजस्थान विश्वविद्यालय में रहेंगे तो यूनिवर्सिटी के जितने भी छात्र हैं उनके काम होंगे, फैकल्टी जितनी भी कमजोर है उनको सुधार होंगे, जितनी भी राजस्थान विश्वविद्यालय में कमियां हैं वो सारी पूरी होगी। और अगर छात्र नेता पनपेंगे तो ये जो आप हालात देख रहे हो, ये जो NSCI वाले हैं, ABVP वाले हैं, ये अभी से PCC ऑफिस, ये अभी से भाजपा ऑफिस में जाने की तैयारी में। देखो अभी बात छात्र संघ चुनाव की चल रही थी, पर ये अभी झालावाड़ वाला मुद्दा हो गया। विश्वविद्यालय की धरा पे अपन बैठे हैं, विश्वविद्यालय की धरा पे अगर अपन बैठे हैं तो विश्वविद्यालय की ही बात होनी चाहिए। आपने वो बात क्यों छेड़ी? किसी भी पार्टी में नहीं जाएगा। चलिए ठीक है, अब यहाँ वक्त खत्म हो गया है। लक्षराज बस चलिए, ठीक है, बैठिए आप। छात्र संघ चुनाव
अभिभावक की ही बात होनी चाहिए, छात्र हित में ही बात होनी चाहिए। एबीपी ने छात्र संघ की मांग उठाई है, हम चाहते हैं छात्र संघ चुनाव, नहीं चाहते आप लोग, हम चाहते हैं छात्र और आप ऐसे चुनाव, लोग हमने बैठे हो प्रदर्शन नहीं प्रमुख किया, 4-5, हमने प्रदर्शन किया छात्र संघ चुनाव को एबीपी की लेकर। हालत है, लोग ज्वाइन नहीं करना चाह रहे। कब छात्र संघ चुनाव? आप लोगों कोई नहीं, आप लोग अगर आप ये अच्छी आपने दिशा में बताओगे, जाओ, ये आपने join बताओगे, ये आरएलपी ज्वाइन कर रहे मतलब नहीं, आरएलपी ज्वाइन कर रहे, हमेशा आरएलपी दोनों बताएंगे संगठनों का साथ दिया है, आरएलपी में जाए, दोनों संगठनों का हमेशा, आप दोनों संगठनों का हमेशा साथ दिया मैंने, लेकिन तुम 3-4 लोग सब जानते हैं, तुम्हारी वजह से ये हो रहा है। अरे ये आप लोगों की वजह से, ये आरएलपी की वजह से और आरएलपी के जो नेता है ना अरविंद मेघवाल, उनकी वजह से सुनो मेरी बात, ये हम आंदोलन कर रहे हैं और आज भी लड़ रहे हैं। बहुत अच्छी बात आपने कही कि जो है, अब देखते हैं कि किस पार्टी से कौन छात्र जुड़ता है, वो तो उसके अपने व्यू है। हाँ, ठीक है। पूर्ववर्ती सरकार के समय जब छात्र संघ चुनाव पे रोक लगी थी, तो ये पहले छात्र नेता थे जो पिछले विश्वविद्यालय की टंकी पे चढ़े थे। मैं इनकी बात का समर्थन करता हूँ और ये चाह रहे हैं कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए और तमाम वो संगठन आप चाह रहे हैं? बिल्कुल, हम तो चाह रहे हैं। अनुषा तो अग्रिम पंक्ति में खड़ी छात्र संघ चुनाव के लिए, अग्रिम पंक्ति में खड़ी है। अनुषा तो लगातार प्रदर्शन करिए, कल भी प्रदर्शन था, मैं अनुषा का पदाधिकारी होने के साथ में संघर्ष समिति के साथ में था। बराबर लाठियां खाइए, बराबर लाठियां खाइए। और हम छात्र का मोटिव ये है, छात्र नेता बाद में, पहले हम चाहते हैं कि विश्वविद्यालय के छात्र तो चुनाव होने चाहिए, चुनाव होने चाहिए। हम ये चाहते हैं, छात्र नेता हम बाद में है, पहले विश्वविद्यालय के छात्र हैं। और तमाम संगठनों के लोग हैं जो अलग अलग विचारधारा हो सकती है, आइडियोलॉजी अलग अलग हो सकती है, लेकिन सबका मोटिव एक होना चाहिए। आप लोग एक साथ नहीं है, एक साथ नहीं है, सब एक साथ नहीं दिखते, सब लोग साथ नहीं हैं, एक साथ। वो थोड़ा इधर उधर भटक जाते हैं कई बार, हम सब साथ हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग साथ हैं हम और आगे भी साथ रहेंगे और मजबूत से सरकार को घेरेंगे। बहुत शुक्रिया, क्योंकि वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, यूथ पार्लियामेंट है जहां युवाओं ने अपनी बात रखी है और एक चीज कॉमन है। देखिए, तर्क सबके अपने हो सकते हैं, ये अलग अलग संघ हो सकते हैं, अलग अलग चुनाव, एनएसयूआई की बात कर ले, एबीवीपी, एसएफआई हो, निर्दलीय हो, ये सब एक तरफ है, लेकिन एक मांग इनकी कि चुनाव बहाल होना चाहिए। अब देखते हैं कि इनके प्रदर्शन का असर होता है, इनकी बातों का असर होता है, या फिर वाकई में सरकार इस दिशा में कुछ सकारात्मक इनके हित में सोचती है। फिलहाल यूथ पार्लियामेंट में आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत।